सबसे पहले बात करते हैं पैसों की परेशानी की। जिनके पास पैसे नहीं बचते, जिनको निवेश से नुकसान होता है, जिनको पैसों के मामले में लोग धोखा दे जाते हैं, उनको कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो अंजलि, ऐसा है कि पैसा एक ऐसी चीज है जो भगवान से 1 सेंटीमीटर छोटी है। मतलब आप समझो, इस संसार में दरिद्रता से बड़ा कोई दुख नहीं है। और दरिद्रता किसको कहते हैं? दरिद्रता कहते हैं कि घर में बच्चा बीमार है, दवाई के लिए पैसा नहीं है। घर में बच्चे भूखे हैं, खाने के लिए अनाज नहीं है। बच्चे की फीस जानी है, घर में पैसा नहीं है। बेटी की शादी है, 1-1 रुपए का इंतजाम नहीं है। इसको कहते हैं दरिद्रता। ये मतलब मृत्यु से भी कष्टकर है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। इसके बराबर कोई दुख नहीं है दुनिया में। और मैं जगत जननी जगदम्बा माँ विंध्यवासिनी से प्रार्थना करता हूं कि हे माँ, किसी को दरिद्रता मत दो। अब दरिद्र होने के कारण क्या है? जी, दरिद्र होने के कुछ तो प्रारब्ध कारण हैं। जैसे आपकी कुंडली में 10म भाव और 3य भाव का स्वामी निर्बल हो जाए, अस्त हो जाए, तो आप दरिद्र होंगे। आपके धन भाव का स्वामी और आमदनी के भाव का स्वामी व्यय भाव में बैठ जाए, तब आप दरिद्र होंगे। आपके धन भाव का स्वामी व्यय भाव का स्वामी स्थान परिवर्तन कर ले, तब आप दरिद्र होंगे। सूर्य आपका 10 डिग्री पर हो तुला राशि के, तब आप दरिद्र होंगे। तो कहने का मतलब दरिद्रता के ये सब सारे लक्षण प्रारब्ध से सुनिश्चित हैं। प्रारब्ध मतलब आपके जन्म से सुनिश्चित हैं कि आपको दरिद्र होना पड़ेगा। लेकिन अगर सब कुछ पहले से निर्धारित है और वैसा ही होना है, तो हम अच्छे मार्ग पर क्यों जाएं? हम मनमानी आचरण क्यों न करें? जब होना वही है जो लिखा हुआ है, तो फिर हम अच्छाई के रास्ते पर क्यों जाएं? हम मंदिर क्यों जाएं? हम भगवान का भजन क्यों करें? हम अच्छी सत्संगत क्यों करें? हम भी जो मन में आए वो करें। लेकिन नहीं, मानव जीवन जब मिलता है तो उसके साथ एक ग्रेस मिलता है कि आप अच्छे कर्म करके बुरे प्रारब्ध को मिटा सकते हैं। आप अच्छे प्रारब्ध करके बुरे प्रारब्ध को मिटा सकते हैं। जैसे मार्कंडेय ऋषि को 5 साल की आयु में मरना था, लेकिन सनंदन सनत कुमार के आशीर्वाद से, चिरंजीवी होने के आशीर्वाद से और महामृत्युंजय मंत्र की दीक्षा से, जब वो शिवलिंग के पास बैठकर महामृत्युंजय की मंत्र की माला कर रहे थे, उस समय जब यमराज आए, यमदूतों को भागना पड़ा और भगवान शिव ने उन्हें अमर कर दिया। और 8वें अमर में अगर कोई सनातन धर्म में है तो वो मार्कंडेय जी, ठीक है ना? जी पंडित। तो कहने का मतलब तपस्या से उन्होंने बदला। उसी तरह से अगर कोई आदमी गरीबी के दंश से झेल रहा है, मैं ये तो नहीं कहूँगा, बड़बोलापन हो जाएगा कि 24 घंटे में मैं आपकी गरीबी दूर कर दूंगा। लेकिन हाँ, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ बेटा, विश्वास करो, चाहे जितना आपके कुंडली में बुरा योग हो, चाहे द्वितीयेश और आयेश व्यय भाव में हूँ, चाहे 10वें 3य निर्बल हो, और चाहे आपका सूर्य 10 डिग्री पर तुला राशि के हो, चाहे एकदम दरिद्र योग बना हुआ हो आपके जन्म कुंडली में, क्योंकि ये तो प्रारब्ध के अनुसार से बनता है। जी जी। जब बच्चा अपनी माँ के शरीर से पृथक होता है, उस समय जो ग्रहों की स्थिति होती है वही तो जन्म कुंडली के ग्रहों की स्थिति होती है। तो अगर हमेशा निवेश में नुकसान हो रहा है, तो अगर एक स्फटिक का 100 ग्राम का श्रीयंत्र घर में रख लिया जाए और एक दक्षिणावर्ती शंख रख लिया जाए और उसका पूरा पूजा विधान किसी योग्य व्यक्ति से जान लिया जाए, जी,
और घर में एक कुबेर यंत्र स्थापित कर लिया जाए और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का 16 आवृत्ति पाठ किया जाए और श्री यंत्र का पहले जल से, फिर दूध से, फिर गन्ने के रस से, फिर शहद से, फिर घी से, फिर दही से अभिषेक करके फिर शुद्ध जल से उसे स्नान करवा करके और उसके ऊपर उसको आसन पे प्रतिष्ठित करके उसके ऊपर कलावा, हल्दी से रंगे हुए चावल, रोली, सिंदूर, अबीर गुलाल और लाल पुष्प या कमल पुष्प अर्पित करके और धूप दीप जला करके सुंदर नैवेद्य भोग प्रसाद, हो सके तो अनार के दाने का प्रसाद चढ़ा करके और उसके बाद कपूर से आरती करें। लेकिन ये 16 मंत्र सुबह, 16 मंत्र शाम करें और ये नियमित अगर 3 साल तक नियम कर दिया जाए तो मैं पूरे होशो हवास में पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों को गारंटी देता हूँ कि आपके घर में भले आप अरबपति खरबपति न हों, लेकिन आपके घर में दरिद्रता नहीं रहेगी, आपके घर में अभाव नहीं रहेगा। क्योंकि इस श्री सूक्त में आनंद, चिकलीत, करदम नाम के जो शब्द आते हैं ये लक्ष्मी के पुत्रों के नाम हैं। और जहाँ लक्ष्मी के पुत्रों का नाम लिया जाता है वहाँ लक्ष्मी सदैव स्वयं प्रतिष्ठित हो जाती है। ये मैं अनुभव कह रहा हूँ जी पंडित जी, ये भाषण नहीं दे रहा हूँ, ये मैं अनुभव कह रहा हूँ और अपनी इस उम्र में ये आजमाया हुआ उपाय बता रहा हूँ। और अगर कोई कुमारी कन्या जिसका विवाह नहीं हुआ है, जो 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल की है और उसने ये व्रत ले लिया और 3 साल व्रत कर लिया, तो उसका मायका तो खुशहाल होगा ही, ससुराल भी उसका धन धान्य से परिपूर्ण होगा और जिस घर में जाएगी वहीं उसके आगे पीछे उसके सेवक जो है हाथ जोड़े खड़े रहेंगे। लेकिन विडंबना है कि लोगों के पास और कामों के लिए समय है, लेकिन पूजा पाठ धर्म कर्म के लिए समय नहीं है। लोग बता देंगे कि मेरे पास समय नहीं है, मुझे तो समय नहीं मिलता है, जबकि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, रात को 10 बजे सोता हूँ, लेकिन अपनी नित्य पूजा को तो जरूर ही करता हूँ, उसी में से समय निकालता हूँ। जो समय सोना है नहीं सोऊंगा, जो समय आराम करना है नहीं करूँगा, लेकिन पूजा तो करना है क्योंकि यही साथ जाएगा जी। बाकी कुछ साथ जाने वाला नहीं है। यहाँ का जितना माया प्रपंच है सब यहीं छूटने वाला है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हमेशा निवेश में नुकसान हो रहा है तो घर में, जैसे मैंने कहा, आप स्फटिक का श्री यंत्र स्थापित करिए, कुबेर यंत्र स्थापित करिए और उसकी जैसे मैंने बताया वैसी पूजा करिए। और रात में रात्रि सूक्त, जो दुर्गा सप्तशती में रात्रि सूक्त लिखा हुआ है, ओम विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्थित संहार कारिणीम निद्राम भगवती विष्णु रतुलाम तेजसः प्रभु ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सुधा त्वं हि वखटकार स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रामिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जन्नी परा त्वयेत धार्यते विश्वं त्वयेत सृजते जगत् त्वयेत पाल्यते देवी त्वमत्सन्ते सर्वदा विशिष्ट विशिष्ट रूपा त्वं स्थित रूपा पालने था संहृत रूपान्ते जगतो अस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहाज भवती च महादेवी महासुरी प्रतिष्ठं च सर्वस्य गुणत्रय विभावनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीं त्वं ह्रीं त्वं बुद्धि बोध लक्षणा लज्जा पुष्टि था तुष्टि शांत शांत में च खड्गिनी शूलनी घोरागदनी चक्रिणी था शंखनी चापनी बाण भुसुंडी पर धायुधा सौम्या सौम्य तराशेषा सौम्य सुंदरी परपराणाम परमात्मे व परमेश्वरी यत्किंचित क्वचित वस्तु सत्वात् खिलात्मके तास्तर्वस्तोषयस्ता या त्वया जगत पृष्ठा जगत पात्यो जगत सोऽपनिद्रा सन्नित कस्त्वा स्तोतमहेश्वर विष्णु शरीर ग्रहणम महम ईशानम एव च कार्यतास्ते तोस्वाम स्तोतुम शक्तिमान भवेत् स्वावतोमित्थ प्रभावे स्वदारिद्र संस्था मोहे च दुराधर सामसुरो मत कर्तवो प्रबोधम च जगत स्वामी मुच्यते लघु बोधश्च क्रियता में तो हंतु में तो महासुरो। ये मैंने पूरा रात्रि सूक्त क्यों सुनाया? इसलिए कि जो लोग इसको करना चाहते हैं
वो हमारे कहने से दीक्षित हो जाएंगे, उन्हें करने का अधिकार मिल जाएगा, इसलिए मैंने सुनाया है। क्योंकि दुर्गा सप्तशती पढ़ने के लिए भी किसी दुर्गा साधक की अनुमति होनी चाहिए। तो ये अनुमति है। अगर आपको बुरे सपने आते हैं, आप प्रेत बाधा से परेशान हैं, आपको नींद नहीं आती है, तो इससे महाकाली प्रसन्न होती हैं और रात्रि सूक्त का पाठ करने के बाद ठीक से नींद आती है, बुरे सपने नहीं आते हैं और रात में बेचैनी नहीं होती है। इसलिए श्री सूक्त के साथ रात में 5 बार अगर रात्रि सूक्त का पाठ कर लिया जाए तो आधे से अधिक समस्याओं का समाधान हो ही जाता है। अगर आप सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं, बचत नहीं कर पा रहे हैं, तो शमी की जड़ को लोहे के डिब्बे में बंद करके अगर अपने तिजोरी में रख लें या स्टील की डिब्बी में बंद करके रख लें तो इसका भी कुछ लाभ तो मिलता है। अगर हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है तो किसी से कोई तोहफा या गिफ्ट आपको नहीं लेना चाहिए। सोमवार को किसी धर्म स्थान में थोड़ा सा बादाम दान करना चाहिए। अगर आपका कीमती सामान बार बार चोरी हो जाता है तो शनिवार शाम को तिल के लड्डुओं का दान करना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों का सोना चोरी होता है उनके घर में अनवांटेड परेशानियां, गंभीर बीमारियां, गंभीर परेशानियां, गंभीर दुर्घटनाएं होने लगती हैं। क्योंकि सोने का चोरी होना, सोने का गायब होना बहुत ही नुकसानदेह होता है। सोना गया कोई बात नहीं, लेकिन सोना जाने के बाद जो परिस्थिति उत्पन्न होती है वो तो मतलब कि बहुत दुखदाई होती है। और आप, जब मैं कह रहा हूं तो आप अनुभव कर रहे होंगे। अगर ऐसा कभी आपके जीवन में हुआ होगा कि सोना आपका चोरी हुआ होगा, उसके बाद साल 2 साल आप किन किन परेशानियों को फेस किए होंगे, आप समझ रहे होंगे। इसके लिए अगर तिल के लड्डू बना करके, 1.25 किलो तिल के लड्डू बना करके और 5 मंदिरों में दान कर दिया जाए तो विश्वास, किसी दिन दान कर दीजिए, रविवार से लेकर के शनिवार तक किसी दिन दान कर दीजिए। 5 मंदिरों में अगर दान कर दिया जाए कुछ दक्षिणा के साथ, तो इसका दोष परिमार्जित हो जाता है, इसका दोष समाप्त हो जाता है। सोना गया कोई बात नहीं, सोना गया आज गया कल फिर आएगा, लेकिन उससे जो परेशानियां आती हैं, उससे जो घर में दुर्घटनाएं होती हैं, उससे जो घर में बीमारियां लगती हैं, उससे जो अचानक घर में विपत्तियां आती हैं, उसको रोकिए ना, उसको रोकिए। सोना गया कोई बात नहीं, समझ लीजिए कितना आपने खर्च कर दिया, लेकिन उसको रोकने के लिए ये बड़ा सटीक और सार्थक उपाय है। जय मां विंध्यवासिनी।